तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि एग्जांपल लेते हुए। तो मैंने इधर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, वन डायरेक्शन का है, ये एक्स एक्सिस लिया है, मोशन इन अ वन डायरेक्शन। कभी हम मोशन कहते हैं व्हेन यू विल से दैट द बॉडी इज हैविंग अ मोशन, ठीक है। कब बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कभी बोलेगे आप जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, क्या हम यहाँ पर टाइम लेंगे? हाँ, टाइम लेना जरूरी है। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये क्या है बच्चों? ये है मोशन, ठीक है। मोशन यानी क्या? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। अच्छा, तो हम इसको एक नंबर लाइन से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कार गाड़ी है, ठीक है। ये मेरी कार गाड़ी है, ठीक है। तो कार तो अभी रुका हुआ है 0 पर, नंबर लाइन ड्रॉ किया है हमने, एक स्ट्रेट रोड है बच्चों X, उस रोड को मैंने नाम दिया है X, ठीक है। एंड हमने मार्किंग भी की है, किसमें? मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे मार्किंग किया। अभी कार कहाँ खड़ा है? 0 पर खड़ा है। देखो उसके पीछे का पहिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट व्हील, पीछे का व्हील। तो दैट व्हील वेयर इट इज एट रेस्ट राइट नाउ एट 0, ठीक है। कार का जो पीछे का पहिया है वो कहाँ पर रुका है? 0 पर है, ठीक है। तो 0 यानी क्या? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यानी क्या? जहां से हम मेजर करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 0 से शुरू हो रही है, अभी कार चल रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत डीजल डाल दिया है हमने, अच्छा चला, कार आगे बढ़ी, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो अगर वो आगे बढ़ रही है तो डायरेक्शन क्या लोगे बच्चों? पॉजिटिव। अगर वो पीछे बढ़ रही है तो डायरेक्शन क्या लोगे बच्चों? नेगेटिव, याद है ना? हाँ, तो कार तो आगे बढ़ रही है X डायरेक्शन में, X रोड पर आगे बढ़ा और अपनी कार आकर रुक गई। कहाँ पर? यहाँ पर। सेम कार ड्रॉ करूं, ये है दरवाजा, ठीक है। तो ये जो कार था अपना पहले तो 0 पे था बच्चों, अभी ट्रैवल करते हुए आकर रुक गई यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर? 4 पर रुक गई। तो हम पूछ रहे हैं अभी कार का पाथ लेंथ क्या है? What is the distance traveled by car? कार से 0 से 0 कितना है? 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ पर आकर रुक गई? 4 पर आकर रुक गई। मतलब आंसर क्या है बच्चों? कि डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, दोनों सेम है। पाथ लेंथ ऑफ कार is 4 मीटर, ठीक है। ये समझ में आया? रिवाइज कर रहे हैं हम एक एग्जांपल के साथ। अगर हमको पूछा गया कि इस कार का डिस्टेंस
कार। तो क्या लिखोगे? 0 to 0 से चला, आगे चला 1 मीटर बढ़ा और 1 मीटर बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आकर रुक गई? रेस्ट पर आ गई, 4 मीटर पे आ गई है। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या वो पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव? आगे बढ़ रही है या पीछे? नॉर्थ में जा रही है या साउथ में? वेस्ट में जा रही है, ईस्ट में? ये सभी लिखना पड़ता है कभी जब वो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या क्या बताओगे? मैग्नीट्यूड बताओगे प्लस डायरेक्शन लिखोगे, ठीक है। तो मैं कहूंगी इस कार का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों +4 मीटर, +4 मीटर। प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि प्लस क्या देता है? डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी आप क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट में? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सा टाइप का वेक्टर है? फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? 4। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 4। डायरेक्शन क्या है? प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कार इज ट्रेवलिंग along पॉजिटिव x एक्सिस। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। कार हैज कवर्ड 4 मीटर, कार हैज कवर्ड 4 मीटर डिस्टेंस, कार हैज कवर्ड 4 मीटर डिस्टेंस। ये क्या दर्शाता है? सेंटेंस क्या हमको समझाता है? ये सेंटेंस हमको समझाएगा कार का जो पाथ लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देगा क्या? वेक्टर। वेक्टर इसमें कौन सा है? अभी डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर यानी क्या बच्चों? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगी, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही कि स्केलर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर, एक वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आई? इस एग्जांपल्स में समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर आकर ये रुक गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो हमने डेफिनेशन दिया था डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो अपना कार का भी इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है? देखो बच्चों, ये है कार का इनिशियल पॉइंट और ये है कार का फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एक फॉर्मूला देंगे। क्या फॉर्मूला देंगे डिस्प्लेसमेंट को? डिस्प्लेसमेंट को हम x नोटेशन दे सकते हैं, x लिख सकते हैं, या दूसरे टेक्स्ट बुक्स में आप देखो तो यस भी लेते हैं, ठीक है। So the notation for displacement you can take it as x or s. So s is equals to the final point minus the initial point. Final point minus the initial point. मान लो हम final point को x2 ले लेते हैं और initial point को हम x1 ले लेते हैं, तो क्या बन गया अपना फॉर्मूला? x2 minus x1, ठीक है, x2 minus x1। ये x2 क्या है बच्चों? x2 is the position of the car. x2 is what? Position of the car. x1 भी क्या है?
x1 इज ऑल्सो पोजिशन ऑफ द कार। तो इस नंबर लाइन पर हमको कार का पोजीशन भी पता चला, डिस्टेंस भी पता चला, डिस्प्लेसमेंट भी पता चला कि नहीं? हाँ, पता चला। चलो आपको एक एग्जाम्पल ले लिया, कॉपी करना है तो कर लो। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं वही उसी कार का। अरे वो नंबर लाइन को लग सकता था, ठीक है। मान लो 0 है, पीछे वाली पहिया, अच्छा यहाँ पर अपनी एक कार खड़ी है, वैन खड़ी है, ठीक है। अच्छा है ना? अच्छा, अच्छा तो अब कार तो चला गया इधर से, ठीक है। कहाँ से कहाँ? मान लो यहाँ पर एक गांव है, देयर इज अ प्लेस E, यहाँ पर भी एक गांव है, प्लेस Q, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अभी इस वैन को, अभी ये वैन यहाँ से चला आएगा P तक, ठीक है। कार और वैन, कार ही लेते हैं यार, वैन होगा, कार ही लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। कार तो अभी निकल पड़ा, कहाँ से? 0 से निकल पड़ रहा है। अभी 0 से आकर बच्चों यहाँ पर रुका हो। अरे यार मेरी कार की शेप, अच्छा पहले यहाँ पर थी कार और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए आई, ठीक है। 20 पर आकर रुक गई, इस गांव पर रुक गई, नाश्ता वाश्ता कर लिया, ठीक है, पेट भरकर, तो चला। अभी फिर नेक्स्ट, इसको तो दरवाजा नहीं है, काट दो। हाँ, फिर ट्रैवल करके कहाँ आ गई? क्यू को आ गई बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आकर रुक गई। अब ये पूछेंगे इस कार का पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। कैलकुलेट द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्टेंस देखेंगे पहले, डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, वो दोनों सेम। हाँ, तो कहां से का शुरू करते हैं अभी? चलो 0 से ओ मान लो इसको, या 0 ओ गांव से निकला, P गांव को रीच कर दिया, P से निकलकर Q तक आ गई, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। ये है बच्चों इस कार का फाइनल पोजीशन और ये है इस कार का इनिशियल पोजीशन। अब हमको पहले पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस कार का। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू कहां से कहां तक डिस्टेंस लोगे? पहले ओ गांव से लेकर P गांव तक, ये डिस्टेंस OP प्लस बाद में कहां से चला कार? P से लेकर Q तक, तो P की, ठीक है। O से लेकर P से लेकर Q, ये है उसका टोटल
डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द कार। तो चलो करते हैं फिर कैलकुलेट। O to P कितना है 20 है प्लस, हाँ PQ कैलकुलेट करना है बच्चों हमको। PQ 20 माइनस 50 करोगे, 20 माइनस 50 करोगे तो कितना बचेगा 20 माइनस 50 माइनस 20 30, या सिर्फ आप ऐसे भी कर सकते हो 0 10 20 30 40 50। कहाँ पर आपकी रुकी कार 50, तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज हाउ मच बच्चों 50 क्या मीटर। ठीक है, O से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस कार ने 10 20 30 40 50 है कि नहीं, या OP प्लस PQ भी कर सकते हो। ठीक है, O से P तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 20, और P से Q तक का डिस्टेंस कितना है वो ढूंढना है हमको। PQ डिस्टेंस कैसे ढूंढोगे आप, फाइनल माइनस द दिस 50 माइनस 20 करोगे कि नहीं, 50 माइनस 20 मीटर करोगे तो मिल गया ना 30 मीटर PQ का। तो ये लगा है ना OP is 20 PQ is 30 बन गया 50। समझ में आ रहा है, तो हम पाथ लेंथ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे इस कार का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फाइनल पॉइंट माइनस द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन कर दो, बस हो गया। कितना है देखो, फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों 50, इनिशियल क्या था बच्चों 0 है कि नहीं, देखो है कि नहीं, तो आंसर कितना आया 50। देखो इस एग्जांपल पे आप देखो बच्चों कि पाथ लेंथ दोनों और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है बच्चों। ठीक है, क्या मैंने इधर डायरेक्शन लगाया है, नहीं लगाया, लगना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है कार, पॉजिटिव x पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो कार इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, ये है इस कार का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा अभी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। देखो इधर कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ही जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन देखो, अब एक कार यहां से नहीं यहां पर रुकी हुई है, P पर रुकी हुई है, 20 मीटर्स पर रुकी हुई है, तो ये बन गया कार का इनिशियल पॉइंट, है कि नहीं। हाँ, चलते ट्रैवल करते 50 पर पहुंच गई, Q पर पहुंच गई, ये बन गई कार का फाइनल पॉइंट। तो ये है x2 पोजीशन, ये है x1 पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार कितना है बच्चों 20 मीटर, फाइनल पोजीशन ऑफ द कार इज 50 मीटर। ये समझ में आया। अभी इसका पाथ लेंथ क्या होगा बच्चों, पाथ लेंथ, व्हाट इज द पाथ लेंथ PQ, पाथ लेंथ क्या होगा 20 30 40 50। तो कैसे कैलकुलेट करोगे पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार 50 माइनस 20, ठीक है 30। अभी तो किया था ना 30 मीटर होगा इसका पाथ लेंथ।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा बट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब एक ट्विस्ट देते हैं इस पे। कार तो P से Q आकर रुक गई, फिर Q से P चला गया। कार आई तो थी, कहां से कहां, P से Q तक आ गई, आकर फिर वापस मुड़कर वापस Q तक चली गई। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बदला भी। क्या है क्वेश्चन? कार तो P पर आकर रुकी थी, P से लेकर Q तक रीच हो गई, फिर Q से फिर से वापस P पर आ गई। तो इसका अभी पाथ लेंथ बताओ मुझको, बताओ। P से Q आना 30, वापस जाना 30, तो पाथ लेंथ क्या है बच्चों? 30 + 30 कितना हो गया? 60 मीटर। 60 मीटर इज द पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जाने का 30, वापस आने का, ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव, ऐसे मुड़कर रिवर्स जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? P से Q चला गया, +30 मीटर बन गया, Q को रीच करके वापस P पर जा रहा है, तो नेगेटिव जाओगे ना, रिवर्स, उल्टा जा रहे हो, रिवर्स, तो क्या लोगे? -30। ठीक है, सो प्लस ऑफ -30 बन गया 0। तो इस एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट 0 है बच्चों, पर पाथ लेंथ कितना है? 60 है। तो इससे क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, है कि नहीं? हाँ, ये भी पता चला हमको कि पाथ लेंथ कैन बी ग्रेटर, है कि नहीं? बड़ा है, 60 बड़ा है कि नहीं 0 से? हाँ, इक्वल था पीछे के पिछले एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल, दोनों कितना आ रहा था बच्चों? क्लियर था ना? हमने एग्जाम्पल 50-50 मीटर आया था ना? हाँ, तो इक्वल भी हो सकता है। पाथ लेंथ कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया थोड़ा कुछ पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में?